नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज हम इस वीडियो में भारत की विदेश नीति के निर्माणक तत्वों के बारे में जानेंगे। भारत की विदेश नीति के निर्माणक तत्वों में सबसे पहला तत्व है राष्ट्रीय हित। किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है और भारत की विदेश नीति का ध्येय भी यही है। किसी भी अन्य देश के समान ही भारत की विदेश नीति का मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना है। उल्लेखनीय है कि सभी देशों के लिए राष्ट्रीय हित का दायरा अलग अलग होता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय हित के अर्थ में क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं को सुरक्षित करना, सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा आदि शामिल है। दूसरा महत्वपूर्ण निर्माणक तत्व है भौगोलिक तत्व। किसी भी विदेश नीति के निर्माण में उस देश की भौगोलिक परिस्थितियां प्रमुख और निर्णायक महत्व की होती हैं। के.एम. पर्णिकर के अनुसार जब नीतियों का लक्ष्य प्रादेशिक सुरक्षा होता है तो उसका निर्धारण मुख्य रूप से भौगोलिक तत्व से हुआ करता है। ये समझना कठिन नहीं है कि भूगोल का सुरक्षा से कितना गहरा संबंध है। चूँकि हर देश की भौगोलिक विशेषताओं में कुछ मूलभूत परिवर्तन नहीं आता, इसलिए प्रत्येक देश की वैदेशिक नीति के कुछ स्थायी पहलू होते हैं। ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि वैदेशिक नीति भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। इसी तरह से नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा था कि किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। डॉक्टर एयर्स का भी यही मत है कि समझौते तोड़े जा सकते हैं, संधियां भी एक तरफा समाप्त की जा सकती है, परंतु भूगोल अपने शिकार को कसकर पकड़े रहता है। भारत के संदर्भ में उपयुक्त बातें सही हैं। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में भारत के आकार, एशिया में उसकी विशेष स्थिति और दूर दूर तक फैली हुई भारत की सामुद्रिक और पर्वतीय सीमाओं का विशेष स्थान रहा। भारत उत्तर में साम्यवादी गुट के दो प्रमुख देशों पूर्व सोवियत संघ और चीन के बिल्कुल समीप है। भारत के एक छोर पर पाकिस्तान है तो दूसरी छोर पर उसकी सीमा समुद्रों से घिरी हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनी लंबी सीमाओं की सुरक्षा भारत के लिए एक मुख्य चिंता का विषय था। यदि भारत साम्यवादी गुट में सम्मिलित होता तो उसकी समुद्री सीमा पर खतरा पैदा हो जाता, क्योंकि पश्चिमी गुट का नौ शक्ति बहुत ज़्यादा थी और इस कारण हिंद महासागर पर पश्चिमी गुट पर पूरा दबदबा था। यदि भारत पश्चिमी गुट में सम्मिलित होता तो उत्तरी सीमा पर साम्यवादी राष्ट्र उसके लिए स्थायी खतरा पैदा कर सकते थे। इसीलिए भौगोलिक परिस्थितियों में विदेश नीति की दृष्टि से भारत के लिए उचित था कि वे दक्षिण में समुद्री सीमा सुरक्षित बनाए रखने के लिए ब्रिटेन एवं पश्चिमी गुट से मैत्री संबंध बनाए रखे और उत्तर में अपनी स्थिति सुरक्षित बनाए रखने के लिए साम्यवादी देशों से अनुकूल संबंध बनाए रखने की चेष्टा करें। हिंद महासागर में भारत का सबसे बड़ा हित यही है कि वह स्वतंत्र और शांति का क्षेत्र बना रहे। जब भारत स्वाधीन हुआ तो विश्व दो गुटों में विभाजित था। अमेरिका और सोवियत संघ में इतना अधिक मनमुटाव था और यह मनमुटाव शीत युद्ध के रूप में परिणत हुआ। शीत युद्ध की राजनीति में भारत के सामने दो विकल्प थे, या तो वह इन गुटों में से किसी एक में सम्मिलित हो जाता और दूसरा था कि वह इन गुटों से पृथक रहता। भारत ने गुटों से पृथक रहना ही ठीक समझा, क्योंकि वह दोनों गुटों के मध्य सेतु बंध का कार्य करना चाहता था। भारत द्वारा तटस्थता और असंलग्नता की नीति अपनाने का प्रधान कारण यही है कि विश्व के दोनों गुटों में से किसी के साथ न बंधने से भारत को कोई हानि नहीं है।
उसका हित दोनों गुटों के मध्य तनाव में कमी होने में निहित था, क्योंकि एक विश्व युद्ध भारत की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देता और उसका अपने विकास का सपना छिन्न भिन्न हो सकता था। कूटनिरपेक्षता की स्थिति उसे दोनों गुटों के मध्य मध्यस्थ का कार्य कर अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में सहायता देने के योग्य बनाती है। विचारधाराओं का प्रभाव। भारत के विदेश नीति निर्धारण में शांति और अहिंसा पर आधारित गांधीवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव रहा। इसी विचारधारा से प्रभावित होकर संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत विश्व शांति की चर्चा की गई। हडसन के अनुसार गांधी के शांतिवाद ने देश को ये भरोसा दिलाया कि विश्व में शांति समझौते से ही स्थापित हो सकती है, न कि रक्षात्मक संगठन बनाने से। इसलिए भारत का कर्तव्य है कि वह विरोधी पक्षों से अलग रहते हुए उनमें मध्यस्थता का कार्य करे। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित तथा अशोक द्वारा प्रचारित अहिंसा की संकल्पना और अकबर व शिवाजी द्वारा प्रदर्शित सहिष्णुता की भावना ने भारत की विदेश नीतियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। भारतीय विदेश नीति अरविंद टैगोर तथा एम.एन. रॉय के मानवतावादी विचारों को भी प्रतिबिंबित करती है। भारतीय झंडे में अशोक चक्र इस बात का सूचक है कि भारत संसार में शांति व मित्रता स्थापित करना चाहता है। आर्थिक तत्व। भारत की आर्थिक उन्नति तभी संभव थी जब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे। आर्थिक दृष्टि से भारत का अधिकांश व्यापार पाश्चात्य देशों के साथ था और पाश्चात्य देश भारत का शोषण कर सकते थे। भारत अपने विकास के लिए अधिकतम विदेशी सहायता का भी इच्छुक था। इस दृष्टि से भारत के लिए सभी देशों के साथ मित्रतापूर्वक बर्ताव रखना आवश्यक था और इसीलिए वह किसी एक गुट से नहीं बन सकता था। आज भी यदि हम देखें तो भारत की विदेश नीति में आर्थिक तत्वों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमें दिखाई देती है। आज भारत का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अपना आर्थिक विकास करना है। इसीलिए जय बंदोपाध्याय ने अपनी पुस्तक द मेकिंग ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में भारतीय विदेश नीति के आर्थिक आयाम बताए हैं, जिसके 3 प्रमुख सूचक हैं: सुरक्षा, विदेशी सहायता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सैनिक दृष्टि से पूर्व में भारत शक्तिशाली राष्ट्र नहीं था, लेकिन वर्तमान में वह अपने आप को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयत्नशील है, क्योंकि उसकी सीमाओं पर लगे हुए चीन और पाकिस्तान से भारत के कई सीमा विवाद हैं और इसी दृष्टि से उसकी सुरक्षा के लिए सैनिक दृष्टि से उसका शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रभाव। किसी भी देश की विदेश नीति में उसके राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत के ऊपर भी उनके राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रभाव पड़ता रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और साथ ही साथ विदेश मंत्री थे। उनके व्यक्तित्व की छाप विदेश नीति के हर पहलू पर झलकती है। वे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और फासिस्टवाद के विरोधी थे। वे सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण उपायों से सुलझाने के प्रबल समर्थक थे। उनके बाद इंदिरा गांधी, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का प्रभाव भारत की विदेश नीति के ऊपर पड़ रहा है। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में ऐतिहासिक परंपराओं का भी बड़ा योगदान रहा। प्राचीन काल से ही भारत की नीति शांतिप्रिय रही। भारत ने कभी किसी देश पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। भारत की यह परंपरा वर्तमान विदेश नीति में भी दिखाई देती है।
हिंदू सभ्यता का चरित्र और उसकी विशेषताएं जैसे शांति, समन्वय और सहिष्णुता की भावनाएं हमारी विदेश नीति का बहुत बड़ा आधार है। 200 वर्षों के अंग्रेजी शासन का भी हमारी विदेश नीति के निर्धारण में योग रहा है। देश में संसदीय प्रणाली, उदारवाद, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, प्रशासनिक ढांचा इसके प्रमाण हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का हमारा कटु अनुभव इसके मूल में है। पाकिस्तान के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंध भी ऐतिहासिक अनुभवों के परिणाम हैं। भारत का शांतिवाद भारतीय दर्शन की सहिष्णुता, उदारता और मानवतावादी दृष्टि पर आधारित है। जातीय रंगभेद की नीति का विरोध भारतीय मानवतावादी विचार से प्रभावित है और पंचशील के सिद्धांतों पर गांधी जी के अहिंसा और बुद्ध के अष्टमार्ग का प्रभाव हमें दिखाई देता है। आंतरिक शक्तियों एवं दबावों का भी प्रभाव हमारी विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जब राष्ट्र आंतरिक दृष्टि से सुदृढ़ और मनोवैज्ञानिक रूप से एकता के सूत्र में बंधा हुआ होता है तो राष्ट्र की विदेश नीति भी अधिक स्पष्ट, सुदृढ़ और प्रभावशाली होती है। लेकिन जब राष्ट्र आंतरिक फूट और मतभेदों के कारण विभक्त होता है और राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है तो विदेश नीति भी प्राय शिथिल और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर प्राय निष्क्रिय और प्रभावहीन होती है। भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत भी हमें इन शक्तियों का प्रभाव दिखाई देता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।